तो चलिए, स्वागत है आपके अपना चैनल पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी। तो ये पहला एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, यानी कि इसके बाद ये पहला एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये जो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लैंगिक जनन की जो अवस्थाएँ थी उसमें हम लोग देख चुके थे कि निषेचन पूर्व एक घटना होती थी, दूसरी निषेचन होता था और तीसरा क्या होता था, निषेचन पश्च होती थी। और ये तीनों में से एक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। निषेचन पूर्व वाली घटना में क्या पता चला था कि उसमें युग्मक जनन हो रहा था और युग्मक स्थानांतरण हो रही थी। जो आज वाला वीडियो में होगा वो निषेचन की क्रिया होगा, मतलब बी दूसरी घटना होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 और इसका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, चलिए ये हमारा पार्ट कौन सा है, 8वां पार्ट है। चलिए देखा जाए क्या कहता है। सेकंड जो घटना होती थी, बी नंबर जो घटना था जिसका नाम था निषेचन, यानी कि पहले जो घटना था उसका नाम था क्या, निषेचन पूर्व। मतलब निषेचन के पहले होने वाली जितना घटनाएं थी सभी घटना को हम लोग क्या बोल देते थे, तो उसे हम लोग निषेचन पूर्व की घटना के नाम से जाने गए थे। निषेचन पूर्व जो घटना हुआ था जिसमें 2 क्रिया हो रहा था, एक तो युग्मक का निर्माण हो रहा था यानी कि युग्मक जनन हो रही थी, दूसरी क्या हुआ था, युग्मक का स्थानांतरण यानी युग्मक का स्थानांतरण हो रहा था। ठीक है, आज वाले वीडियो में हम लोग निषेचन करवाएंगे। ठीक है, कहा क्या कि पुष्पी पादप हो, जंतु हो, शैवाल हो, कवक हो तथा मनुष्य के लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। क्या होती है कि जो कोई भी जंतु पृथ्वी पर हो वो कौन सी घटना करे, कौन सी जनन के द्वारा वो क्रिया करता है, मतलब अपने जनन की कौन सी विधि द्वारा वो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर रही है, यानी कि लैंगिक जनन। कौन सा, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के करने के लिए उसमें एक घटना होती है जिसका नाम होता है संलयन या निषेचन के नाम से जानते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के क्रम में क्या होता है कि नर युग्मक के शरीर से, जो नर है, नर के शरीर से, पुरुष के शरीर से क्या होती है, नर युग्मक का निर्माण होती है। और जो मादा है, मादा यानी फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट से क्या होती है, अंडाणु का निर्माण होता है, और यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होती है। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक का होता है संलयन होती है, और संलयन करके एक अच्छे से निषेचन का युग्मनज का निर्माण करता है। वो युग्मनज आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण आगे चलकर के किसका निर्माण करती है, एक अच्छे से शिशु का जन्म देता है। ठीक है, तो कहा क्या कि लैंगिक जनन की क्रिया हो रही थी, पुष्पी पादप हो गया, पुष्पी पादप यानी कि आवृतबीजी एंजियोस्पर्म के नाम कह रहा है। जंतु हो गया, जैसे मानव भी एक प्रकार का जंतु है, मानव में भी लैंगिक जनन की क्रिया होती है। शैवाल की बात कर रहा है, कवक हो गया, कुछ कवक कुछ शैवाल में भी लैंगिक जनन की क्रिया होती है। कभी किसी कारण बस, मतलब कारण नहीं, मतलब कि कह सकते हो कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सब घड़ी लैंगिक जनन नहीं हो पाती है। कहा मनुष्य के लैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। निषेचन में क्या हुआ कि जो ये महिला है, महिला से क्या निकला, अंडाणु निकला। क्या निकला, अंडाणु। ठीक है, और ये जो नर है, नर से क्या निकला, शुक्राणु निकला। यहाँ से निर्माण हुआ शुक्राणु, जिसे हम लोग युग्मक के नाम से जानते हैं। ये दोनों क्या किया, दोनों जाकर एक जगह पे जाकर मिल गया, संलयन की क्रिया हो गई। और संलयन की क्रिया के बाद में ये जो दिखाई पड़ रहा है जिसे हम लोग भ्रूण के नाम से जानते हैं, ये पहले युग्मनज बनाएगा, मतलब कि 2-4 कोशिकाओं का बनेगा, वो धीरे धीरे फिर वृद्धि और विकास करके एक भ्रूण बनाएगा। और भ्रूण फिर क्या होगा, 9 माह के बाद में एक संतति का जन्म देगा, शिशु का जन्म देगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे कहा गया। कहता क्या कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं करके किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज। और युग्मनज जो होते हैं वो कैसा होते हैं, द्विगुणित होते हैं। कैसा होते हैं, द्विगुणित होते हैं, निर्माण करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, या इसी के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। आगे देखा जाए, जैसे कि देखो मानव है, मानव भी एक अच्छे से शिशु का गोद में लिए हुए है। एक घोड़ा है, घोड़ा को भी देखोगे एक अपने संतति, अपने जैसे संतान उत्पन्न किए हुए है। हाथी है, हाथी भी अपने जैसे संतान। यहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली मासी है ना,
बिल्ली माँ से भी देखो यहाँ पे आपको अपने जैसा संतान उत्पन्न कर रही है। इसका मतलब कि वो ये जो घटना इसमें सभी में ये जो सभी जो दिया गया ना, सब में क्या हो रही थी, तुम्हारा लैंगिक जनन की क्रिया हो रहा था। लैंगिक जनन में क्या होता था, दो जनक भाग लेते थे सर जी, दो जनक भाग लेकर एक अच्छे से शिशु का जन्म दे रहा था। ये जनन मतलब कि जो संतति को बनने के क्रम में निषेचन वाले की घटना सबसे पहले होती है और उसके बाद में ही जाकर वो एक अच्छे से शिशु का जन्म देता है अपने अवधि गर्भकाल के अनुसार से, ठीक है। यानी कि मानव है तो कोई और इसका अवधि होती है, घोड़ा है तो घोड़ा की बात करोगे तो इसमें कोई और अवधि होती है, हाथी की बात करोगे तो हाथी में भी कोई और अवधि होती है, उसी तरह से बिल्ली में भी अलग होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखा जाए। आगे कहता है क्या, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन मतलब कि निषेचन, पहले तो निषेचन करवा दिए, नरयुग्मक मादा युग्मक मिल गया, निषेचन का निर्माण, निषेचन क्रिया हो गई, युग्मज का निर्माण किया था, निषेचन बन गया। अब कहा क्या कि अनिषेक जनन, क्या अनिषेक जनन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोजिनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोजिनेसिस। पार्थेनोजिनेसिस जो होता है जिसका खोज सबसे पहले कौन किए थे, ओवेग नामक एक वैज्ञानिक किए थे। कौन किए थे, ओवेन नामक एक वैज्ञानिक किए थे। कितना ईस्वी में, 1849 ईस्वी में। 2022 का क्वेश्चन बैंक उल्टोगे तो वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछी गई है कि जो पार्थेनोजिनेसिस है या अनिषेक जनन है वो क्या है। अनिषेक जनन के पहले शब्द जो दिया था वो पार्थेनोजिनेसिस था। पार्थेनोजिनेसिस शब्द का उच्चारण सबसे पहले कौन किया था, तो कौन किए थे, ओवेन जी ने दिए थे। कितना ईस्वी में दिए थे, तो 1849 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। कहा क्या, अनिषेक जनन होती क्या है सर जी, तो अनिषेक जनन में क्या होता है कि कभी कलाल क्या होता है, लैंगिक जनन के कारण लैंगिक जनन होती है, लेकिन क्या होता है उसमें बिना निषेचन के ही अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेती है। तब हम उस कंडीशन में उस तरह की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, अलैंगिक जनन के नाम से, अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। होती है लैंगिक जनन, क्या होती है, लैंगिक जनन, लेकिन लैंगिक जनन के जगह पे क्या करता है, निषेचन की क्रिया होनी चाहिए उसके क्रम में, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होती है और डायरेक्टली किसका निर्माण कर लेता है, तो एक शिशु का या अपने जैसा संतान उत्पन्न करती है। कहा क्या कि कुछ जीवों में बिना निषेचन के ही जीव का निर्माण हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। इसको भी आप VVI एकदम लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछी हुई है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं, यानी कि बिना निषेचन के अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की घटना को क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। लेकिन वो जंतु कैसा होना चाहिए, तो होना चाहिए एक लिंगी, साथ ही में वो कौन सा लैंगिक जनन की घटना करता होगा, लैंगिक जनन के कारण से, ठीक है। जैसे कि मधुमक्खी के नाम सुने होंगे। मधुमक्खी ऐसे बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रानी मधुमक्खी, एक उसमें एक तरह के जो होते हैं जिसका नाम होते हैं कार्यकर्ता, लेकिन कार्यकर्ता में 2 तरह के होती है, एक होता है मादा, एक होता है नर। मादा जो होते हैं वो केवल क्या करता है, वो कार्य करने वाले लोग हैं, और जो इसमें एक मादा जो होती है जिसका नाम होता है, थोड़ी सी उसके आकार में क्या होती है, बड़ा होता है, और वो होता है, वो क्या होता है, रानी मधुमक्खी होती है। वो क्या करता है, निषेचन करने का कार्य करता है। केवल वो निषेचित हो के अंडे देगा और अंडे से क्या करेगा, वो अपने जैसा संतान उत्पन्न करती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बिना निषेचन के ही अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन, यानी कि मधुमक्खी भी किसका उदाहरण है, अनिषेक जनन के कारण, अनिषेक जनन का उदाहरण है। उसी तरह से यदि देखा जाए तो रोटिफर्स की बात करें तो रोटिफर्स भी एक प्रकार का क्या है, कीट है, छोटी सी, और इसमें भी क्या होता है, अनिषेक जनन होती है। और पक्षी में आप देखे होंगे क्या, टर्की ये पौधा दिखाई पड़ रहा होगा, कभी आप देखे होंगे, ये आप कहाँ पे देखे होंगे, जू घर में, चिड़ियाघर में गए होंगे, ऐसे नज़दीक मतलब आपको जल्दी नज़र नहीं पड़ेगा, लेकिन जू घर में सब चिड़ियाघर में गए होंगे तो वहाँ पे ये दिखाई पड़ता होगा। ये जो जंतु हैं, ये जो पक्षी मुर्गी है सब जो होता है उस तरह से उसी के जैसे होते हैं, और ये बिना निषेचन के ही अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है, मतलब वो अंडे बना लेता है, क्योंकि वो अंड प्रजक होते हैं। अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उसे अंड प्रजक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्की है वो एक प्रकार का पक्षी है जो अंडे देते हैं, लेकिन बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही, इसीलिए हम लोग अनिषेक जनन के उदाहरण में लाए थे। कुछ छिपकलियां भी होती है जो बिना निषेचन के जन्म दे देती है। अल्पाइन पौधा एक प्रकार का, ये भी बिना निषेचन के ही
क्या कर लेता है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, मतलब बीज उत्पन्न करता है। देखो ये मधुमक्खी हो गया, ये तुम्हारा क्या होगा, टर्की पक्षी है, और ये जो पौधा है वो किसका है, अल्पाइन का है। किसका है, अल्पाइन का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे कहता है क्या, युग्मक संलयन जो हो रहा था, मतलब जो निषेचन की जो क्रिया हो रही थी वो दो तरह से होती है। कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। पहला जो होता है निषेचन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःनिषेचन या बाह्य निषेचन। पहले बाह्य निषेचन पढ़ोगे या तो अंतःनिषेचन। ऐसे बाह्य निषेचन का मतलब ऐसे होती कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। निषेचन या संलयन जो होता है वो दो तरह से होती है। पहला यदि बाह्य निषेचन और दूसरा अंतःनिषेचन के नाम से जानते हैं। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, तो बाह्य निषेचन यदि शरीर के बाहर होती है निषेचन की क्रिया, तब उसे हम लोग बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। यदि कोई जीव में शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतःनिषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखा जाए। कहा क्या कि बाह्य निषेचन जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना गया, और दूसरा जो है निषेचन पश्च घटनाएं कहां से चला आया, ये अभी नहीं आएगा। ये अभी नहीं आएगा। निषेचन पश्च घटना तीसरा वाला आ गया। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिर्फ निषेचन के बारे में। तो निषेचन जो हो रही थी, एक बाह्य निषेचन और दूसरा क्या हो जाएगा, अंतः निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतः निषेचन हो जाएगा। अंतः निषेचन, ठीक है, एक बाह्य निषेचन, दूसरा अंतः निषेचन। कहा क्या कि जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन के नाम से जानते हैं। और जितने जलीय जीव होते हैं, मेढक जो होती है, ये भी एक प्रकार का बाह्य निषेचन के रूप में ये कार्य करता है। देखो जलीय प्राणी जितने होते हैं, मछली ये सब जितने होते हैं, सब के सब क्या होता है, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें नरयुग्मक बहुत ज़्यादा संख्या में बनाना पड़ जाता है। जैसे कि कहा कि पहले जैसे देख लेते एग्जाम्पल, जलीय प्राणियों, शैवाल हो गया, मेढक हो गया, सीप हो गया आदि, ये सभी के सभी क्या है तुम्हारा, तो किसके द्वारा करता है, तो बाह्य निषेचन के द्वारा अपना जनन की क्रिया करती है। अब ये बाह्य निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि जो नरयुग्मक जो बनाती है, तो उसमें क्या होता है, नरयुग्मक और मादा युग्मक दोनों इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बनाना पड़ता है। हो सकता है क्या ये निषेचन की क्रिया जब दोनों के दोनों हो सकता है, और साथ ही साथ दोनों का एक टाइम में आपको रिलीज करना पड़ेगा। नहीं तो मान लिया जाए कि कोई मेढक है और एक मेढकी है, तो मेढक आज अपना युग्मक नरयुग्मक छोड़ दिया, और जो मेढकी है वो 10 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद अपना मादा युग्मक छोड़ा, तो ऐसे में निषेचन की क्रिया होगा नहीं होगा, वो तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। कहा क्या कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा दोनों एक ही समय युग्मक छोड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकालीनता कहते हैं। दोनों को एक ही साथ छोड़ना पड़ेगा। यदि आप नहीं छोड़ते दोनों एक समय तो दिक्कत हो जाएगा, निषेचन की क्रिया तो होबे नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों को एक समय छोड़ा जाता है, छोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया में अधिक संख्या में युग्मक की आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आवश्यकता होती है, जिसके नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको मान लिया जाए कि आप हो सकता है कुछ मात्रा में छोड़े, जहाँ पे कोई तालाब है वो दोनों, उसमें कोई मछली था, वो अपना अंडे एक छोड़ा और एक नर युग्मक छोड़ा। अब यदि कम में 4 गो मान लिया जाए कि दोनों छोड़ा था, कौन निश्चित है, कैसे आप समझ सकते हो कि चारों के चारों जाके मिल ही जाए, संभव है। इसके कारण से दोनों को क्या होता है, ढेर सारा देखे होगे कि मछली है सब में जो अंडे जो बनता होगा, तो बहुत सारा ढेर सारी संख्या में रहता है। जब मछली को काटा जाता है तो उसमें से देखते हो कि अंडे सब जब निकलते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि वो उसको ढेर सारे अंडे बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे हो सकता है जितना वो छोड़ा, जितना में से 10 गो निषेचन क्रिया होकर वो अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि जितना छोड़ा उतना निषेचन हो ही निषेचित हो ही जाओ और अपने जैसा डॉटर सेल का निर्माण कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बाह्य निषेचन थोड़ा सा दिक्कत वाली घटना है। ठीक है, आगे देखागा आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन, जिसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। कहता है क्या कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तब उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन के नाम से जानते हैं। अब इसमें सरीसृप हो गया, आपका पक्षी हो गया, आपका स्तनधारी हो गया, आवृतबीजी पौधा हो गया, अनावृतबीजी पौधा हो गया, ये सभी के सभी क्या होती है, तो आपका शरीर के अंदर निषेचन होता है। और शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम क्या बोलते हैं, अंतः निषेचन के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखो ये एक महिला है, उनके पेट में क्या है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा बेबी
पल रही है, इसका मतलब इसके शरीर में जो ये पल रहा है, लेकिन निषेचन की जो क्रिया भी हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा, तो इनके फ्लोपियन ट्यूब में, 10वां में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि कहाँ पे होती है, फ्लोपियन नलिका में होती है। ऐसे आगे चलकर अगले एक्सरसाइज में, नहीं अगले नहीं उससे अगले मतलब तीसरा एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा उसका, ठीक है, डायग्राम की कैसे भ्रूण का विकास होती है, कैसे निषेचन की क्रिया होती है, कहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। इसमें अंडे मादा के शरीर में बनती है और नर युग्मक चलनशील होता है। जो आंतरिक निषेचन जो होती है उसमें क्या होता है, जो अंडे जो होते हैं वो कहाँ बनती है, मादा के शरीर में बनती है, और जो नर युग्मक जो होता है वो क्या होती है, चलनशील होती है। इसमें मादा युग्मक की संख्या कम होती है और नर युग्मकों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। कहा कि मादा युग्मक तो स्थिर है, एक जमा कहीं ना कहीं जाकर क्या है, कहीं जाकर एक सही जगह पे जाकर वो स्थिर रहता है। जैसे कि अंडाशय हो गया, अंडाशय में जाकर वो आराम से वो एक या दो बनेगा। मंथली यदि देखा जाए तो 14 दिनों में एक अंडाणु परिपक्व होते हैं। अब पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में क्या हो जाती है, ढेर सारे हो जाते हैं। पुरुषों में ढेर सारा क्योंकि वो चलनशील होती है, वो मैथुन क्रिया के दौरान यदि हो सकता है कि आशा करते हैं कि उसमें मिलियन में यदि शुक्राणु बन रहे तो एक उसमें से एक ही निषेचन करता है, लेकिन बनती कितने हैं तो मिलियन में होती है, ठीक है। आगे देखा जाए, आगे कहता है निषेचन पश्च घटनाएं। क्या निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। युग्मकों का संलयन के बाद होने वाली सभी की सभी घटना जो होती है वो कौन सी घटना कहलाती है, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है। निषेचन पूर्व घटना निषेचन के पहले हो रहा था, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद होने वाली जो घटना होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, निषेचन पूर्व घटना के नाम, सॉरी पश्च घटना के नाम से जानेंगे। तो वही कहता है कि युग्मक का संलयन के बाद, संलयन हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन के बाद होने वाली जो घटना है जो होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पश्च घटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। निषेचन के पश्च होने वाली घटनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि युग्मनज का निर्माण होना। निषेचन हुआ तो निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, और ये युग्मनज आगे चलकर ये जो 2n होती है ये युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करती है। तो कहता है क्या कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। 2n वाले अभी पता है ना, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज का निर्माण हुआ, उसके बाद में युग्मनज जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, भ्रूण में होगा। किस में कन्वर्ट होगा, भ्रूण में। तो वही कहता है कि युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। युग्मनज बना और ये युग्मनज जो था, युग्मनज से ये 2 कोशिका वाला जो कोशिका था, इस कोशिका से ढेर सारी कोशिका वाला जो जीव बना या जो भ्रूण बना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव की क्रिया कहलाती है। कहता है इसके दौरान कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदन की क्रिया होती है। जब 2 कोशिका होती है, 2 कोशिका आगे चलकर विभाजन हुआ, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना। इस तरह से बनते एक अच्छे से शिशु का, यानी कि पूरे शरीर में अंग जो तुम्हारा है वो क्या हो जाती है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। 2, 4, 8 ऐसे पढ़ेंगे, मेरुला ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है, ऐसे करके सब मिलेगा। आगे कहता है क्या कि प्राणियों का युग्मनज के विकास के लिए, प्राणियों के युग्मनज के विकास के आधार पर जो निम्न भागों में बांटा गया, जो जीवों हैं, जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होती है वो क्या कहलाती है, अंडपराजक के नाम से जानते हैं, जिसे ओविपेरस के नाम से जानते हैं। वैसे जीव जो अंडे देते हैं, वैसे जीव जो अंडे देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंडपराजक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अंडपराजक के नाम से जानते हैं। वैसे जीव जो क्या दे, अंडे दे, उसे क्या बोल देंगे, अंडपराजक के नाम से जानेंगे। जैसे कि सरीसृप हो गया, रेंगने वाला जो जीव होते हैं, पक्षी जो हो गया, ये सब जो एबीज जो होती है वो सब के सब क्या होती है, अंडे देने का कार्य करता है। जैसे कि देखो ये सब जो जीव है ऊपर वाला, सब के सब किसका एग्जाम्पल है, तो आपका ओविपेरस के मतलब आपका एग्जाम्पल है, यानी कि अंडपराजक का एग्जाम्पल है। फिर उसी तरह से देखा जाए तो सजीव प्रजक विविपेरस के नाम से जानते हैं। विविपेरस के नाम या सजीव प्रजक जिसे कहते हैं, वैसे जीव जो क्या दे, विकसित शिशु का जन्म देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। अब वैसे जंतु जो बच्चे या शिशु का जन्म दे रहा है उसे हम लोग सजीव प्रजक के नाम से जानते हैं। जैसे मानव हो गया, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल जो दिखाई पड़ रही है, सबके सब क्या देता है, एक अच्छे से शिशु का जन्म देता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। यहाँ पे एक्सरसाइज क्या हो जाती है, द एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम लोग किसके बारे में जानेंगे, पहला एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद में हम लोग फिर दूसरे एक्सरसाइज पे
चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरा, तो आप जाएं और प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे आपको दिखाई पड़ेगा, क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी, वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरा के पूरा 8 के 8 उसमें वीडियो दिखाई पड़ेगा। वहाँ से जाकर आप पूरे की पूरे शुरू से अंत तक आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक टेलीग्राम चैनल है, और जो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के नीचे 2 लिंक दिखाई पड़ रहा होगा। 2 लिंक में एक लिंक जो होती है वो व्हाट्सएप ग्रुप का है, और एक ग्रुप जो है जो आपका किसका है, टेलीग्राम का। टेलीग्राम से जुड़ना है या डायरेक्टली आपको जुड़ना है तो आप वहाँ से लिंक से जाए, नहीं तो फिर आप सर्च करें पाठशाला बाई कैरियर क्राफ्टर, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से फिर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्यूज होती है, आप जो हम PDF यहाँ से जो शेयर करेंगे वो भी कहाँ पे जाकर आपको शेयर करेंगे, तो आपको टेलीग्राम पर ही शेयर करेंगे। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।